आदरणीय राहुल गांधी जी, सप्पल जी, कांचा सर, सावित्रीबाई जी, लिलोथिया जी, मोघी जी, कैप्टन अजय यादव जी, राजकुमार सैनी जी, समृद्ध भारत फाउंडेशन के ट्रस्टीज, एडवाइजर्स और टीम, बहुजन संचालन से जुड़े ओम जी, यादव जी, शादाब जी, हमारे प्रबुद्ध पैनलिस्ट जो यहाँ बैठे हैं, और भाइयों और बहनों, चुनाव की गर्मी के बावजूद आप यहाँ आए, खास करके राहुल जी, प्लीज़ ज़रा अनुशासन रखिए, प्लीज़। चुनाव की गर्मी के बावजूद ये आप लोग यहाँ आए हैं, वरिष्ठ नेतागण, खास करके राहुल जी, सामाजिक न्याय के प्रति अपनी दृढ़ वैचारिक और नैतिक प्रतिबद्धता के कारण यहाँ हैं, और इसके लिए मैं और यहाँ सारे उपस्थित देश भर के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, एकेडमिक्स, अध्यापक है, जो प्रोफेशनल्स है और नागरिक, आप सबका मनपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। राहुल जी, थैंक यू फॉर कमिंग फॉर दिस प्रोग्राम। ये सम्मेलन आज हम एक ऐतिहासिक क्षण पर आयोजित कर रहे हैं। पिछले 70 सालों में हर सरकार अपना राजधर्म का पालन करते हुए संवैधानिक और संस्थागत मूल्यों को संयम रखा है, उनका पालन किया है और उनको बढ़ाती दी है। इस संकल्प और प्रतिज्ञा के कारण भारत कई ऊंचाई छू रहा है। इसमें 55 साल कांग्रेस पार्टी ने इस देश को सेवा की है, देश की सेवा की है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये सम्मेलन की ज़रूरत इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले कुछ सालों से भारत का संवैधानिक वादा जो हर नागरिक को दिया गया था, दैट नो मैटर हु यू आर और वेयर यू कम फ्रॉम, ईच वन ऑफ अस इज गारंटीड इक्विटेबल एक्सेस टू द प्रॉमिस ऑफ दिस नेशन, ये वादा आज तोड़ दिया गया है। आप सब यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि खास करके SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों के लिए जो प्रावधान पिछले 70 सालों में इस देश ने लागू किया है, वो पूरी तरह से नष्ट किया जा है। स्कॉलरशिप्स बंद किए जा रहे हैं, बेरोजगारी नई ऊंचाई छू रहा है, SC, ST, TSP जो फंड है वो आधा हो गया है, अत्याचार 4 गुना बढ़ गए हैं, और हमारे खास करके जो बहुजन वर्ग है, अधिकार और हक को कुचला जा रहा है। राहुल जी ने जो 2 यात्राएं देश में हर कोने से, हर समुदाय से, हर प्रांत को छुई है और उनके ज़रूरतों को और आकांक्षाओं को बारीकी से परखा है। कांग्रेस का जो न्याय पत्र है जो आपके वहाँ बटा गया है, जिसका सामाजिक न्याय का भाग आपको बांटा गया है, राहुल जी ने पूरे देश की बात जो सुनी है, इस बात को ये परखा रही है, इस बात को दर्शाती है, और उसके लिए मैं राहुल जी को आपकी तरफ से और देश की तरफ से कांग्रेस पार्टी का अभिनंदन करता हूँ। लेकिन ये सम्मेलन सिर्फ भाषण का नहीं है, आपको यहाँ सुनना नहीं है, ये एक दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है, और सिर्फ राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे हक और अधिकार के लिए लड़े। हम सबका एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि रोज़ की रूटीन से हटकर इस वैचारिक लड़ाई में हम शामिल हो, बिकॉज वॉट इज़ एट स्टेक इज़ नॉट जस्ट इंडिया सोल बट ऑल्सो अ वेरी ह्यूमैनिटी। यहाँ जो भी प्रगतिशील नागरिक है, जो देशभक्त है, जो लिबरल, डेमोक्रेटिक और सेक्युलर भारत में आस्था रखता है, उन्हें पुरानी आदतों से और प्रतीकात्मक गतिविधियों से को त्यागना होगा। कब तक हम देश में ये जो आग लगी है इससे बचते रहेंगे? कभी ना कभी इट विल कैच अप विथ अस, इट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग वी होल्ड हियर। इट इज़ नाउ और नेवर। इसीलिए हमें एकजुट होकर एक बुलंद आवाज़ में राहुल जी का, खड़गे जी का और मंच पे बैठे जो वरिष्ठ नेता है उनको, उनका साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना होगा। बिफोर आई इनवाइट कांचा सर टू से 2 words, I do want to say this, that these are times that try our souls. The sunshine patriot will shrink from this crisis that is facing our nation. Tyranny like hell is not easily conquered. Yet the harder the conflict, the more glorious the triumph. In this spirit, I want to conclude by reminding the audience, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि राहुल जी ने जो 8,000 किलोमीटर से ज़्यादा देश भर में लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ भारत को जो छुआ है, उन्होंने कहा था, एक मेरा कदम, एक आपका कदम, तभी मिल जाएगा, जुड़ जाएगा अपना वतन। इसी 2 शब्द से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय फुले, जय हिंद।